100 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान और चीन के बीच हुई एक नई शुरुआत। The Taliban has said it sees China as a friend of Afghanistan. अब अफगानिस्तान से चीन की राह हुई और आसान। चीन और अफगानिस्तान के बीच नए रोड का काम हुआ शुरू। अफगानिस्तान के बिजनेस को मिला नया आयाम। क्या ये रोड अफगानिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में नया आयाम बन सकता है? क्या ये चीन की नई चाल तो नहीं? आखिर क्या खास है इस प्रोजेक्ट में? आज की वीडियो में हम चीन की एक बहुत ही एम्बिशियस रोड परियोजना के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से मिलती सीमाएं ये साबित करने के लिए काफी हैं कि एशिया में अफगानिस्तान का वही स्थान है जो इंसान के शरीर में दिल का है। वखान कॉरिडोर मजार शरीफ से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व में है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। बदख्शां क्षेत्र में स्थित 350 किलोमीटर लंबा ये इलाका दुनिया की 3 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं हिंदू कुश, काराकोरम और पामीर के संगम पर मौजूद है। वखान कॉरिडोर में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां हैं, जैसे कि खानदद, जहां सफेद पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने हुए घर हैं। इनमें कुछ बड़े गांव हैं जो कच्ची सड़कों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। पंज नदी के पानी की वजह से ये कच्ची सड़क अक्सर इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। चीन को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए पहली और दूसरी सदी ईस्वी में बनाए गए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ व्यापारी चीनी रेशम, रोमन सोना और इस क्षेत्र से निकाले गए अफगान रत्नों को ले जाते थे। कहा जाता है कि 13वीं सदी में मार्को पोलो इस क्षेत्र से होते हुए चीन गए थे और सिकंदर भी यहीं से गुजरा था। वाखान जिले के छोटे पामीर डोम से चीन की सीमा तक लगभग 50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कुछ साल पहले शुरू हुआ था। हाल के अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रमों के कारण इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसे फिर से शुरू किया गया और आज के समय में इस प्रोजेक्ट का काम, जो एक सेकंड क्लास रोड है, अब चीन की सीमा तक पूरा हो चुका है। जल्द ही सेकंड ग्रेड रोड को डामर से बनाया जाएगा। इस सड़क को सिल्क रोड कहा जाता है और ये 5 मीटर चौड़ी है, जिसे 369 मिलियन अफगानी की लागत से बनाया गया है। यह सड़क लगभग 50 किलोमीटर लंबी है, जिसमें ये 20 किलोमीटर का हिस्सा पिछले सरकार के समय में पूरा किया गया था और बाकी 30 किलोमीटर का हिस्सा तालिबान सरकार के तहत पूरा हुआ है। इस सड़क पर 2 पुल भी हैं जो 20 और 30 मीटर लंबे हैं। इसके अलावा इस सड़क पर कई रिटेनिंग वॉल्स भी बनाई गई हैं। वाखान जिले के लोगों के लिए ये सड़क बहुत उपयोगी है। अफगानिस्तान सरकार की योजना के अनुसार ये सड़क वखान कॉरिडोर का हिस्सा बनती है, जिससे अफगानिस्तान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक नीतियों के मामले में कुछ कदम और आगे बढ़ेगा। वाखान एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पहले वाहनों के लिए दुर्गम था, लेकिन अब इस रोड को ग्रेड 2 के रूप में डामर के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे ये भविष्य में चीन के साथ एक ट्रांजिट रूट बनेगा। ये सेकेंडरी रोड अफगानिस्तान और चीन को जोड़ता है। वाखान जिला बागशान के पहाड़ी इलाकों में स्थित है, जहां का मौसम देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में ठंड और बर्फ के कारण काम में देरी हुई, लेकिन जहां मौसम सामान्य था वहां काम तेजी से हुआ। वाखान रूट चीन और अफगानिस्तान के बीच एक शॉर्टकट रूट है, जिसके जरिए कच्चा माल और उत्पादों का व्यापार होता है और ये पर्यटकों को वाखान नेशनल पार्क तक पहुंचने में भी मदद करता है। ये पहली बार है कि बागशान प्रांत के वाखान क्षेत्र को मोटर रोड के जरिए फैजाबाद शहर से जोड़ा गया है, जो इस प्रांत की राजधानी है। इस सड़क को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। पामीर बदख्शान रोड का पहला हिस्सा ब्रोग हिल बॉर्डर क्षेत्र से बहगोनत तक 20 किलोमीटर की नई बनी हुई सड़क का निर्माण शामिल है और दूसरा हिस्सा बहगोनबद क्षेत्र से शुरू होकर 30 किलोमीटर लंबा है, जो चीन की सीमा पर समाप्त होता है। फिलहाल ये सड़क चीन और अफगानिस्तान की सीमा के बीच 50 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण परियोजना के इस बिंदु तक पहुंच चुकी है। ये पहाड़ी क्षेत्र बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और चट्टानी ढलानों से भरा हुआ है और सिल्क रोड यहाँ से चीन से जुड़ता है। इस सड़क का निर्माण दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करेगा। वाखान रोड निर्माण परियोजना के एक हिस्से में ये कच्ची सड़क एक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है। ये अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी है और इसके विकास का काम जारी है। इस सड़क के बैकग्राउंड में ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ देखे जा सकते हैं, जो यहाँ के व्यू को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन ये मार्ग जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। इस सड़क का मार्ग घाटियों और चट्टानों ढलानों से होकर गुजरता है। कई जगह फिसलन से और मिट्टी से भरे हुए रोड हैं, जिन पर चलना काफी दुश्वार होता है। ये परियोजना अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने और दोनों देशों के बीच संचार और व्यापार को सुधारने के लिए बड़े प्रयासों का हिस्सा है। सिल्क रोड का निर्माण पूरा हो गया है और
और ये अफगानिस्तान और चीन की सीमा के बीच मध्य बिंदु तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति विभाग अधिकारी कहते हैं कि वो इस सिल्क रोड निर्माण परियोजना के काम की निगरानी के लिए वाखान जिले का दौरा कर चुके हैं। वर्तमान में सिल्क रोड वाखान घाटी के माध्यम से चीनी सीमा से जुड़ता है। हालांकि सड़क पर अभी भी कुछ पुलों और कल्वर्टर्स का काम बाकी है और उन पर काम जारी है। इस सड़क का पहला चरण अशकाशिम जिले से शुरू हुआ था, जिसे इंजीनियरिंग टीम द्वारा वाखान जिले के केंद्र तक बढ़ा दिया गया था। कुछ हिस्से डामर से तैयार किए गए हैं। सिल्क रोड यहाँ से चीन से जुड़ता है और पिछले साल शुरू हुई सेंट्रल लाइन रोड का निर्माण भी अब पूरा हो चुका है। इस हाईवे की जांच करने वाली टीम कहती है कि हम कारों के साथ इस जीरो लाइन तक पहुंचे हैं और हमारे पास यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक संदेश है कि वो इस क्षेत्र में एसयूवी के साथ यात्रा करें, क्योंकि ये एक गर्म मानसून क्षेत्र है जहां बाढ़ का खतरा है और इस हाईवे के रास्ते में कई पुल और कल्वर्टर्स हैं जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये मार्ग चीन और अफगानिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है और इसके पूरा होने से अफगानिस्तान और बदख्शां के लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान और इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक हाईवे है और ये एक ऐतिहासिक महत्व का मार्ग है जो सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है, जिसने अफगानिस्तान और इस क्षेत्र के देश के यूरोप से जोड़ा था, जहां की परिस्थितियों का लोगों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता था। इसके पूरे होने से बस इसके हाईवे का काम लोगों के लिए और अधिक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा और फिर ये अफगानिस्तान और विशेष रूप से बदख्शां में अर्थव्यवस्था के विकास का कारण बनेगा। इस परियोजना के इंजीनियर कहते हैं कि सड़क का काम पूरा हो चुका है और इसे चीनी सीमा से जोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी सड़क पर कई पुल और कल्वर्टर्स का काम चल रहा है। वर्तमान में ये सड़क बैगोनबत से चीनी सीमा तक 50 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चीन अफगानिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तो असल में चीन की अफगानिस्तान में रोड बनाने की पहल एक सोची समझी रणनीति है, जिसके जरिए वो अफगानिस्तान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वाखान कॉरिडोर में सिल्क रोड हाईवे का निर्माण चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक रास्तों को स्थापित करना है। लेकिन इस हाईवे के पीछे चीन की असली मंशा अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों और उसकी रणनीतिक लोकेशन का फायदा उठाना है। अफगानिस्तान खनिजों से भरा हुआ देश है और चीन इन संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर अफगानिस्तान को कर्ज में डाल रहा है। इस तरह के कर्ज के जाल में फंसाकर चीन अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, जिससे अफगानिस्तान की आज़ादी और संप्रभुता को खतरा हो सकता है। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाकर दक्षिण एशिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस तरह चीन द्वारा अफगानिस्तान में रोड बनाना एक लंबी योजना का हिस्सा है, जिससे वो देश को अपने कर्ज और प्रभाव के जाल में फंसाकर आर्थिक और राजनीतिक रूप से कंट्रोल करना चाहता है। यह अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसे समय रहते समझना और उससे बचना जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।